स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7.2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। उससे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। इसकी इंट्रोडक्शंस में क्या आएगा, 7.2 में जो फार्मूला यूज़ होता है उसको डिराइव कैसे करते हैं और वो कहाँ से आता है उसकी बात करेंगे हम। तो ये विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। ओके, इस सेक्शन फार्मूला में आपको सबसे पहले क्या समझ आना चाहिए कि ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है और ये है क्या है, यूज़ क्या हो रहा है इसमें। अब देखो आप यहाँ पे हमें क्या देखनी है, ये फिगर, ये वाली फिगर पे कंसंट्रेट करना अपने आप को। फोकस ऑन दिस फिगर, लेट्स जूम इट, दिस वन। ओके, ये बुक का पेज है, ये आपकी बुक में है। 7.2 एक्सरसाइज से पहले इसकी जो भूमिका होती है, इंट्रोडक्शंस है, वहाँ पे है। वहाँ से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, उसी पेज को, वो ही खोला है मैंने अभी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ये एक ए और बी, इसके बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे पी, दिस वन, दिस इज़ पी पॉइंट। इसमें इस लाइन में ये ए बी है, इसके बीच में ये पॉइंट पी है। ओके, दिस वन। और यहाँ पे ये इसको M1:M2 में ये पॉइंट पी इसको विभाजित कर रहा है। अब इसका मतलब है क्या, M1 M2 का मतलब, M1 का मतलब है जो पी से ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो M1 और पी से बी तक का डिस्टेंस M2 है। मतलब ये जो पी बिंदु है ये इसको M1:M2, M1:M2 में बांटता है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हम कहें कि पी बिंदु जो है, यहाँ पे हमने मान लो टावर लगाना है इस तरह से, ठीक है। हम कहेंगे ये टावर पी पर ऐसा फिक्स करना है कि जिसका डिस्टेंस ए से पी, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो पी से बी इसका दोगुना होगा। जितना डिस्टेंस ये है इसका ट्वाइस। अगर ये 1 है तो 2 होगा, अगर ये 2 है तो 4 होगा। अगर ये 2/3 था डिस्टेंस, तो ये आगे 2/3 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2/3 का ट्वाइस 4/3 गुणा करके आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके। इज इट क्लियर? ओके, ये इसका मतलब, इट मीन्स दिस वन। ये अब देखो इसमें यहाँ पे P से A, ये मतलब है इसका। अगर ये 1 है, P से A 1 है, अगर इसका डिस्टेंस 1 है तो हमने बोला इसका दुगना ये होगा, तो ये 2 है, तो इसको हम बोलेंगे 1:2। क्या हो गया, 1:2। समझिए। अगर हमने बोला इसका जो P से A का डिस्टेंस है वो P से B का डिस्टेंस इस P से A के डिस्टेंस से तिगुना है, तो ये होगा 1:3। कितना हो जाएगा, 1:3। अब अगर हमने बोल दिया कि A से P जो है, A से P ये डिस्टेंस PB के डिस्टेंस से तिगुना है, तो मतलब अगर ये 1 मान लेते हैं हम, तो ये इसका तिगुना हो जाएगा, 3:1। तो ये डिस्टेंस हो गया 3, ये 1 हो जाता है। फिर अगर ये इसका इक्वलेंट हो, तो इसका मतलब A से P जो है M1 है और ये M2 है, तो M2 1 हो गया, M1 3 हो गया। ये इसका रेशो हो गया, ये। तो इसका मतलब AP जो है, PB क्या है, P जो बिंदु है वो B से M2 के डिस्टेंस पर है, और इससे मतलब P को जो है, P बिंदु जो है इस लाइन AB को M1:M2 में काट रहा है। क्लियर? ये मतलब है इसका। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, ये आपको पहले बता दिया, ये y एक्सिस है एंड दिस वन इज़ x एक्सिस, ठीक है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब देखो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब यहाँ पे ये मिल रहा है y1 पे, और यहाँ पे अगर हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे को, तो ये मिलेगा x1 पे। इसकी लाइन x एक्सिस से डिस्टेंस इसका x1 होगा, कोऑर्डिनेट x1 है। इसका मतलब ये कि इसका ये यहाँ से यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x1 है। ओके, जब हमने यहाँ से यहाँ लाइन ये देखी, इसकी y एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है,
तो इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y1 है। ओरिजिन में आपको पता होता है 0 0 होती है वैल्यू दोनों की, x1 y1 की। अब अगर इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये इसके कोऑर्डिनेट x है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे तक जो है y कोऑर्डिनेट्स पर जो मिल रहा है वो y डिस्टेंस है, वो y होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस y यहाँ पर आ गया y, ये y1 पॉइंट, ये y, और यहाँ से यहाँ पर जब मिल रहा है, यहाँ पर ये x1 है तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट x है, तो ये आ गया x पॉइंट, तो ये 0 से यहाँ तक डिस्टेंस x हो गया। ओके, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x1 हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पे सिमिलरली वी विल doing this x2 y2, the coordinates of b point is x2 y2। अब ये b से c, b से जब हमने लाइन ड्रॉ की नीचे t पर मिल रहा है, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हमने तो ये मिल रहा है यहाँ पे भी कोई पॉइंट हम रख सकते हैं, a b c कुछ भी। तो यहाँ पे t पे जो पॉइंट मिल रहा है इसमें x कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे x2 है, ये डिस्टेंस o से यहाँ तक x2 है। अब ऐसे ही ऊपर को यहाँ पे मिला है हमने, तो यहाँ को मिल रहा है ये, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए y2, ये टोटल डिस्टेंस आ गया y2। ओके, तो ये इसके डिस्टेंस आ गए, समझ गए? आई थिंक एक्स राइट नाउ। ओह, इरेज करके सारा इरेज हो गया। ओहो, मुझे इरेज सिर्फ ये करना था, यहाँ से ये ऑन करके और ये करना था। ओके, इट्स शोइंग दैट वी हैव टू ऐसे करके इरेज करना चाहिए था, सॉरी। अब ये हो गया, ये पता चल चुका है आपको। ओके, इन डिस्टेंस के बारे में। अब हमारे पास क्या है, जो ये जो ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल, ये पी से ये वाली जो ट्रायंगल बन गई, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन गई, सेकंड ट्रायंगल इज दिस वन, ये वाली। इसमें एंगल कसौटी आएगी, सेम एंगल, इसलिए दोनों में, ओके, दोनों में एंगल्स सेम है। अब इसमें ए कसौटी के कारण ये जो है समरूप है, ये वाली ट्रायंगल इसके साथ समरूप है, ये वाली ट्रायंगल के साथ ये दोनों समरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी भुजा है ए से पी, ये साइड ए पी, ओके, अपॉन ये दिस वन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, ये किसके इक्वल होगा, ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, जो ये वाली साइड है अपॉन दिस साइड, दिस इज ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन पी सी। ऐसे ये वाली साइड पी क्यू, और दिस वन इज ये वाली पी क्यू और बी सी, दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। ओके, ये अब हमको क्या क्या चाहिए, ये समझ आ गया आपको। अब हमको चाहिए क्या क्या, एक तो ए क्यू चाहिए, यहाँ से ए क्यू, ये तो पता आपको M1 है, ये M2 है। ओके, अब हमको ए क्यू चाहिए, यहाँ से ए क्यू, ये वाला ए क्यू, और दूसरा क्या चाहिए हमको, पी सी, ओके, और तीसरा हमको क्या चाहिए, पी क्यू और बी सी, ये भी चाहिए हमको, पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी, ये डिस्टेंस चाहिए आपको। इन दो का पता है आपको, ये दो M1 M2 है, ये M1 है और ये M2 है, ये M1 M2 के इक्वल है।
ओके, चाहिए आपको ये वाला। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, सारा जो लिखा है अभी हमने, इसको इरेज कर दो। ये इरेज करने में बड़ा टाइम ले रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से देख लो, ए क्यू, क्या चाहिए आपको? ए क्यू, पहले ए क्यू निकालना है, दिस वन। अब दिस वन, ये पता आपको कितना है, ये एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स वही हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स वही हैं जो पी के हैं, मतलब पी के एक्स एक्सिस में वही कोऑर्डिनेट हैं क्यू के जो पी के हैं, मतलब नीचे आ रहा है तो कितने होंगे, एक्स पर मिल रहा है, ये यहाँ पे एक्स पे मिल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये एक्स पे मिल रहा है, ये एक्स वन पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन है तो एक्स वन पे मिल रहा है, क्लियर। और ये वाला पॉइंट एक्स पे मिल रहा है, और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे एक्स टू पे मिल रहा है। तो हमने बताया कि ओ से टी डिस्टेंस एक्स टू हो गया, ओ से एस डिस्टेंस, ये ओ से टी डिस्टेंस एक्स टू हो गया, और ये ओ से एस डिस्टेंस एक्स हो गया, और ओ से आर डिस्टेंस एक्स वन हो गया। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब इधर को देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, अगर यहाँ की बात करें तो ये वाई एक्सिस पे वाई वन है इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके ये पॉइंट यहाँ पे वाई वन होगा, ये डिस्टेंस वाई वन होगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। और आगे ये पॉइंट वाई एक्सिस पे मिल रहा है वाई पे, तो ये डिस्टेंस वाई, ये पॉइंट वाई हो गया, और ये टोटल डिस्टेंस भी वाई हो गया। और जब हम यहाँ से यहाँ पर इसको कर रहे हैं ड्रॉ, तो ये y2 हो गया, और ये टोटल डिस्टेंस भी y2 हो गया, ये है। अब आपने ए क्यू निकालना है। अब यहाँ देखो ए क्यू किसकी इक्वल है, यहाँ पे वो कलर चेंज करें थोड़ा ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो। ए क्यू किसके उसमें है, ए क्यू जो है किसके इक्वल होगा, जो जितना बी सी आएगा, तो ए क्यू विल बी इक्वल टू बी सी, और बी सी की बी एस, सॉरी दिस इज एस, यहाँ पे बी एस, और ये बी एस किसके इक्वल है, ये टोटल में से, अगर इस सब में से हम इसको ख़त्म कर दें तो ये मतलब टोटल था, ये यहाँ पे एक्स लिखा हमने, ये एक्स वन है, तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ओके, ये एक्स माइनस एक्स वन आ गया ये, तो ये आ गया ए क्यू बराबर है बी एस, बराबर है इस सब में से हम इसको माइनस करें तो यही बच जाएगा आर एस, तो ये हो गया टोटल एक्स माइनस एक्स वन बराबर है आर एस, आर एस मीन्स ए क्यू, ओके। अब हमको चाहिए ए क्यू तो हमने निकाल दिया, अब हमको चाहिए पी सी, दिस वन पी सी इज इक्वल टू, ये भी क्या है, इस टोटल में ये इसकी इक्वल है, किसकी इक्वल है, एस टी की इक्वल, एस टी। अब एस टी किसकी इक्वल है, एस टी किसके बराबर आएगा, एस टी किसके बराबर आएगा, यहाँ से यहाँ ये एस टी किसके बराबर आएगा, इस सारे में से ये अब यहाँ तक जाएगी लाइन, इस सब में से ये भी रब कर दो, ये भी रब कर दो, सारा रब कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक का था डिस्टेंस एक्स, और ये टोटल एक्स टू है, तो इस एक्स टू में से ये एक्स बाहर कर दो, तो ये आ गया बराबर है एक्स टू माइनस एक्स, ओके, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स, ये भी निकाल दिया हमने। अब क्या रहा आपके पास, ये वाला पी क्यू। अब पी क्यू कैसे निकालोगे, पी क्यू के लिए थोड़ा कलर चेंज करें, पी क्यू कैसे निकलेगा, अब देखो ये पी क्यू, ये टोटल डिस्टेंस ये वाई है, इस वाई में से ये वाई है, ये टोटल डिस्टेंस वाई है, इस वाई में से, इस टोटल में से पी क्यू किसके बराबर होगा, इस टोटल में से ये नीचे वाला हटाना पड़ेगा, ये नीचे वाला, और ये नीचे वाला पोर्शन हटाएंगे इस सारे में से,
इस सारे में से, मतलब इसमें से ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये हो गया, इसकी वैल्यू है y1। तो y में से हमको y1 बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये आएगा y माइनस y1। ठीक है, ऐसे ही हमको ये पी क्यू निकल गया। ऐसे ही हमको क्या चाहिए अब, बी सी, ये वाला, ये बी सी, ये टोटल कितना है, ये वाला एक टोटल पोर्शन क्या है यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक है y2। y2 में से ये वाला निकालना है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ है ये है y2 में से ये y निकाल दो, तो ये आ गया बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y। क्लियर। तो ये वैल्यूज़ आ गई इसकी, समझ गए। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी, हमने ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी। ये तो पहले पता है m1 m2 है। ओके, क्लियर। अब चलो नीचे, वैल्यूज़ तो निकाल दी हमने, यहाँ तक कर दिया ये, समझ गए। ये वाला पोर्शन में आओ। अब हमको फिगर की ज़रूरत नहीं है, फिगर की ज़रूरत यहीं तक थी। अब हमको वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएं, ये यहाँ पे ये देखो, पी ए अपॉन दिस वन, पी ए अपॉन पी बी, ये है m1 अपॉन m2, और ये ए क्यू अपॉन पी सी, ये वैल्यू यहाँ ये आ गई। ए क्यू की जगह ये आ गया, यहाँ से x माइनस x1 ए क्यू, और पी सी की जगह आ गया x2 माइनस x। कैसे निकला ये आपको पता चल चुका है। और पी क्यू की जगह ये वाला, ये यहाँ से, ये यहाँ से क्या हो जाता है इसको, अब ये पी क्यू की जगह ये यहाँ से यहाँ पर ये वाली वैल्यू डाल दो। ये कहाँ से डाली, पी क्यू यहाँ से डाल दी, और बी सी यहाँ से डाल दी। कैसे आया ये बता दिया आपको फिगर देख के, ठीक है, फिगर से ग्रो कर दिया। ये यहाँ से हमने इस सब में वैल्यू डाल दी। ओके, यहाँ से आपको पता लग गया ए क्यू क्या है, पी सी क्या है यहाँ पे, और पी क्यू और बी सी क्या है, ये यहाँ से पता लग गया। बस हमने सिर्फ वैल्यू पुट की इनकी। क्लियर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब या तो ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है, हम लिख सकते हैं। तो पहले हमने ये इसके बराबर कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने दूसरी बार इसको या ये इसके बराबर है वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ये x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो एक वैल्यू यहाँ है, ठीक है, इसके नीचे, सबके नीचे ये एक वैल्यू हो गई, बीच में इक्वल आ गया, और ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये इसके नीचे हो गई। अगर इस टाइप की कोई भी वैल्यू हो, एक वैल्यू यहाँ है a बटा b बराबर है c बटा d, कुछ इस तरह से ऐसी इस टाइप की वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई। इट इम्प्लाइज m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 माइनस x1 से, x2 माइनस x से। ओके, x है ये, दिस विल बी इक्वल टू, फिर इक्वल का निशान, ये m2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, m2 इंटू ये था ऊपर क्या है, ये x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, m1 इंटू x2, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे, ये हमने बाहर लिख दिया, अंदर ब्रैकेट में ये सारे का सारा लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से हो रहा है, ये एक वैल्यू है ये, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। ऐसे ये m2 लिखा, और ये सब से मल्टीप्लाई हो रहा है m2 इस पूरे से, इसलिए इसको भी
ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, अब ये ब्रैकेट का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद आगे जाके हम इस m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m को x1 से, बराबर है। अब इस m2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, m2 x माइनस इस m2 को x1 से, m2 x1। ओके, इससे मल्टीप्लाई हो गया है। m2 क्या आया, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो अगर वहाँ नहीं पता लगा। m1 x2 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस m1 x1 माइनस m1 x ही है ना, ये x बराबर है कितना, m2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, इस x से, m2 x माइनस m2 x1 माइनस m2 x1। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, आपको क्या चाहिए, x वाली वैल्यू एक तरफ लिख लो, x वाली वैल्यू एक साइड ले जाओ, ठीक है। माइनस m1 x अपॉन माइनस m2 x इस तरफ को चला जाएगा। ये अब यहाँ से हमको ये डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको फिर से। यहाँ से क्या आया था हमारे पास आया था, जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे इसको, तो हमारे पास आया m1 x2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस m1 x बराबर है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, m2 x माइनस m2 x1, ये था। अब यहाँ से हमने क्या किया, फिर ये इकट्ठे लाए, m1 m2 x वाले इकट्ठे लाए। अब यहाँ पे देखो m1 x2 वाला है और ये माइनस m2 x1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस m2 x1, ये इधर को लाए। अब x वाले इकट्ठे ले जाओ, m2 x ये प्लस का हो जाएगा, इधर को लेके m1 x, मतलब ये m1 x2 के साथ इक्वल किस साइड था, तो हमने यहाँ से ये यहाँ लाया, ये इक्वल के इस साइड ले आया, तो ये साइन चेंज हो गया इसका पूरा। अब बचे ये दो, इसमें हम सीधा इक्वल में चले गए, इक्वल से परे जो पहले अपने घर में बैठा है उसको उतार दिया हमने, बाकी जो यहाँ का था वो यहाँ चला गया और उसका भी साइन चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर दो, अंदर क्या बचा, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 कुछ भी लिख सकते हैं, ये अंदर बच गया m1 प्लस m2 और x बाहर आ गया। ओके, ये x इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, ये बाहर आ गया x। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड यही चीज़ है, ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड यही चीज़ है, ये बन गया m1, क्या था ये, m1 प्लस m2 इंटू x, क्या हो जाता है, इसको ऊपर से नीचे आ जाता है, वैसे तो समझ आ गया होगा आपको। m1 प्लस m2 x2, m1 प्लस ये आ गया m1 प्लस m2, उसको डिलीट कर दो। ओके, ये आ गया था यहाँ से, m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1, ये था। अब इसमें x बाहर, यहाँ देखो ये x है, इसको वहीं रखो, ठीक है, और ये सारे का सारे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो परे जाके डिवाइड हो जाएगा इसके, ये पूरे का पूरा यहाँ उतार दिया और इसके नीचे ये चला गया,
तो ये x निकल गया। फिर x क्या निकला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x निकला। ऐसे ही y को हम सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इन द सेम वे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ गया, m1 कितना है यहाँ पे, इट वॉज y2 माइनस y होगा, m1 y2 y2 है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो m1 ये y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे ऊपर वाले से, y माइनस y1, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई सिमिलरली किया हमने। अब इसके बाद क्या आएगा, m1 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो खोलो इसको, y2 माइनस m1 y1 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। पहले इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे पहले इस साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस साथ ये मल्टीप्लाई, तब ये आया। ओके, अब हमने क्या करना है इसमें, m2 क्या करना है हमने, अब हमारे पास y चाहिए। ये m2y है और ये यहाँ पर ये y1 नहीं है, दिस इज y, ओनली y। ओके, m1 y2 माइनस m1 y, दिस इज ओनली y, यहाँ पर y है ये, माइनस m1 y2 माइनस m1 y, दिस इज ओनली y। ओके, ये यहाँ पे y वाली ये और ये से एक जगह रखना है। अब देखो, ये y वाली और ये y वाली टर्म्स एक साइड आए, तो इसका मतलब पहले हमने बाकी उतारना है m1 y2, ठीक है, और उसके बाद क्या है, जहाँ y है ये तो y वाले छांट लिए। अब ये था m2 y1, ये माइनस का, ये इक्वल के दूसरी साइड था, अब हमने इसको यहाँ ले आना है वापस इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का m2 y1। अब हम सीधा इक्वल में जाएंगे, इक्वल उतार दिया हमने नीचे। अब इसकी पल्ली साइड जो पहले से है m2y है, यहाँ पे पहले से ये हमने पहले उतार दिया। अब जो रह गया वो इस साइड रह गया माइनस का, ये इधर आके यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या है m1y। ओके, अब ये m1 इन दोनों में कॉमन क्या है, y, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको कॉमन लेके क्या आएगा इसका, y इंटू m1 प्लस m2 बचा अंदर, ठीक है। इसका ये यहाँ पे जो है y कॉमन ले लिया बाहर, अंदर ये m1 प्लस m2 लिख लिया। m2 प्लस m1 भी लिख सकते हो, तो इजी रहे इसलिए m1 प्लस m2 लिख लिया हमने। तो इक्वल टू ये परे वाला उतार दो, m1 y2 प्लस m2 y1। अब आपको तो y चाहिए सिर्फ, ये y वहीं रखो, ये जो है यहाँ ये कहाँ जाएगा, इसके डिवीज़न में, m1 प्लस m2 यहाँ डिवीज़न। ओके, ये y की वैल्यू भी निकल जाएगी इस तरह से। क्लियर, तो इस तरह से आपके पास ये x और y निकल गया, ये सेक्शन फार्मूला निकल गया। समझ गए, ये यहाँ तक, ये हमारे पास इसका विभाजन सूत्र जो हमने यूज़ करना है अगले एक्सरसाइज। इसके यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक तो ये फार्मूला तो याद रखना ही रखना है, आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। x याद करने का तरीका क्या है, x m1 के साथ x का 2 है और m2 के साथ x का 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 है, ठीक है। y में m1 के साथ y का 2 है प्लस m2 के साथ y का 1 है, नीचे m1 प्लस m2 है, ईजी है याद करना। m1 x2 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1, दिस वन।
अब इसको दूसरा तरीका क्या है याद रखने का, इसको ये देखो, ये M1 है, ये यहाँ पे इधर को मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर को करना है, और M2 इधर को, ऐसे करके याद रख सकते हैं। M1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x वाला निकालना हो, x इज इक्वल टू, यहाँ ये ध्यान देना है सबको, इसी तरह से क्वेश्चन इजीली होंगे। ये M1 आगे यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू करेंगे तो x वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले से। तो M1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 से, M1 x2 प्लस M2 x1 से, प्लस अब ये M2 की बात करेंगे, ये इधर को मल्टीप्लाई होगा, प्लस M2 यहाँ पे x1, ये था फॉर्मूला, अपॉन M1 प्लस M2, इनका जोड़ कर दो, ये x। ओके, तो क्वेश्चन भी जब सॉल्व करेंगे, x निकालना है तो ये इधर x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, ये इधर x के कोऑर्डिनेट से, तो सॉल्व हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2 कर दो। ओके, ये x था। अब हमने y भी ऐसे करना है, y क्या हो जाएगा फिर, y कैसे निकलेगा, M1 y वाले कोऑर्डिनेट्स होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 कोऑर्डिनेट्स होगा, प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, ये क्या किया हमने, इसको सिमिलरली अब y के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ किया और इसको जोड़ दिया, ये फॉर्मूला आ गया, डिराइव हो गया इस तरह से। तो दिस वाज द सेक्शन फार्मूला। ओके, ये बुक में दिया है और कैसे डिराइव करना है ये आपको बता दिया, बाकी सारा बुक में दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आगे, जो थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें देखो, ये तो इसका M1 M2 रेशो है, तो इसको विभाजित करने के लिए PXY के निर्देशांक हैं। अगर XY क्या है, जो मिडल पॉइंट था P जो इसको बांट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY जो हमको निकालने होते हैं, ये उसका विभाजन सूत्र है। सेक्शन फॉर्मूला दिया है बुक में, ये आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब जो ये नीचे वाला पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये वाला A P और B से y अक्ष पर लंब डालकर और ऊपर की भांति प्रक्रिया द्वारा अपनाकर अगर हमको रेशियो निकालना है, ठीक है, हमको क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, रेशियो निकालने हैं, M1 और M2 निकालने, तो हम मान लेते हैं K/1, जो P था ये AB है, इसको ये पॉइंट P जो है लेट्स एज्यूम K/1 में काट रहा है। ओके, तो करना वैसे ही है, इसके कोऑर्डिनेट वैसे होंगे, B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, B के कोऑर्डिनेट सिमिलरली x2 y2, A के x1 y1। तो K से ये मल्टीप्लाई हो गया x2 की तरफ, प्लस 1 से ये मल्टीप्लाई हो गया x1 की तरफ। तो 1 से जब हम किसी चीज़ को गुणा करते हैं तो सेम रहता है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, समझ आया। ये एक लाइन ड्रॉ की थी AB, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट लिखे थे x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट लिखे थे x1 y1, और ये P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। ओके, ये रेशो हम मान लेते K/1 में बांट रहा है, तो ये K मल्टीप्लाई होगा x2 से, यहाँ पे देखो, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा x1 से, तो Kx2 प्लस x1 आ गया। एक से किसी चीज़ को गुणा करो तो सेम रहता है, अपॉन K+1 जोड़ दिया। ओके, ऐसे y की बात करेंगे तो ये y के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा KY2 प्लस 1 इसके x1, तो ये आ गया y2 x1। ओके, तो ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट Kx2 प्लस x1, तो यहाँ से हमारे पास ये निकल जाएंगे इसके P के निर्देशांक x, PX x ये वाला हो गया और y कोऑर्डिनेट्स ये वाला हो गया। ओके, P के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक बिंदु। अब अगला, अगर हमने जो है, अगर एक लाइन है उसके बीच में पॉइंट है,
दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी। इसके बीच में मध्य बिंदु बोल दिया, मिडल पॉइंट है ये इसका पी। तो मिडल पॉइंट है तो हम इसको 1:1 लेते, बराबर रेशो आएगा 1:1। तो हमने M1 की वैल्यू क्या करनी है फिर उस टाइम, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1। ओके, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे और ये इससे। तो 1 मल्टीप्लाई हो गया x2 से, प्लस यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, यहाँ x2 से। तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 + 1 2। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे इस तरह से। y कोऑर्डिनेट्स में भी सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई हो गया y2 से, प्लस ये 1 + 1। इस तरह से कर सकते हैं हम, या फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो इसकी। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये आ गया इसका मिड पॉइंट फार्मूला। इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये आ गए x1 + x2 अपॉन 2 इक्वल कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स, x आ गया दिस वन, y आ गया दिस वन। ओके, ये दे रखा है, ये बहुत ज़रूरी है ये बात। आगे इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, ये आप देख सकते हो, इन एग्जाम्पल्स को करते हुए कर सकते हो। जो नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कहाँ क्या आ रहा है। आगे देखो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, एग्जाम्पल नंबर 9। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे इसकी एक्सरसाइज में। बेसिक आपको बता दिया, एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, फिर सेम तो करनी है, आप ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो भी बना के दूँगी। ओके।